आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आज एक महल में आई हूँ और आप सभी को राजा से संबंधित एक कहानी को बताना चाहूँगी। एक बार एक राजा रहता है, वो अपने मंत्री से कहता है कि मैं इस राजमहल से बाहर अपने राज्य की हालत को देखना चाहता हूँ कि मेरा राज्य कैसा है। मंत्री कहता है ठीक है राजा जी, लेकिन सब आपको पहचान लेंगे तो हम क्या करें। तो वो एक योजना बनाते हैं, भेष बदलते हैं और राजा और मंत्री भेष बदलकर एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण करके अपने राज्य में जाते हैं। राज्य में जाकर राजा बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके राज्य के लोग जो रहते हैं बड़े ही स्वार्थी, लालची, लोभी, लड़ाई झगड़ा करने वाले, एक दूसरे की कभी चिंता नहीं करते, इस प्रकार से लोग हो गए। तब राजा बहुत दुखी हो गया और वो मंत्री से कहता है कि मेरे राज्य की आज हालत क्या हो गई है। अब क्योंकि राजा भेष बदल के आया था, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया था कि ये राजा है। राजा ने अपने मंत्री से कहा अब बहुत दिन ढल चुका है, क्यों ना हम ये देखें कि क्या कोई मेरे राज्य में जरूरतमंद लोगों की मदद करता है कि नहीं। अब वो एक घर में खटखटाते हैं जाके। ये घर बहुत बड़ा था दिखने में, लेकिन वहां का व्यक्ति जो घर का मालिक था वो बाहर आया और उसने इनके वस्त्रों को देख करके, इनकी हालत को देख करके कहा कि अरे जाओ, यहाँ से जाओ, हमारे पास तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है। तब राजा आखिरी में एक छोटी सी झोपड़ी में जाता है, क्योंकि जिन घरों में अभी तक वो गया था वो तो बड़े बड़े मकान थे। अब ये झोपड़ी में जब जाकर के वो खटखटाते, एक छोटा सा लड़का बाहर निकल के आता है और ये छोटा सा लड़का जो है ये कहता है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। राजा जो भेष बदल के आया था उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ हो तो दे दो। ये बच्चा अंदर जाता है और अपने पिता से कहता है पिताजी मैं अपने आज के भोजन को 2 भिखारी घर के बाहर आए हैं उनको देना चाहता हूँ। उसका पिताजी कहता है कि बेटा मैंने कितने मेहनत करके आज की दिन दोपहरी का मेरा ये मेहनत का फल है और इसको तू बाहर देने जा रहा है। तो बच्चा कहता है आप मत दो, पर मैं दे देता हूँ। पिता को ये सुन के बहुत दुख होता है और पिता कहता है नहीं, अगर तू दे रहा है तो मैं भी उसको दे दूंगा। और दोनों उसे दे देते हैं और राजा और उसका मंत्री उसको खा लेते हैं। खाने के बाद ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद एक बड़ा रथ और रथों के साथ सेना आ रही है। बच्चा अपने पिता से कहता है पिताजी रथ आ रहे हैं, सेना आ रही है, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी जो ये यहाँ पर हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। उतने में पिताजी और बच्चा जो होता है वो झोपड़ी के बाहर खड़े हो जाते हैं और राजा अपने रथ से उतर करके कहता है क्या कुछ दिनों पहले तुम्हारे यहाँ कोई लोग आए थे कुछ मांगने। तब वो बच्चा कहता है हाँ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे घर पे उस दिन जो 2 भिखारी आए थे वो कोई और नहीं पर मैं और मेरा मंत्री था जो भेष बदल के आए थे। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्योंकि तुमने इतना अच्छा एक दिल दिखाया, इसलिए तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। आज एक राजा तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है और तुम बताओ आज तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। आप एक पल के लिए सोचिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया होता तो आप क्या जवाब देते। बच्चा बहुत ही बुद्धिमान था, उसने बहुत सोच विचार करके कहा कि राजा जी मैं आपको चाहता हूँ अपने जीवन में। राजा ये उत्तर सुन के बहुत ही भौचक्का हो गया, क्योंकि राजा ने कभी इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। तब राजा कहता है क्योंकि तुमने इस चीज को मांगा है इसलिए तुम्हारी ये इच्छा पूरी की जाएगी। राजा अपने सिपाहियों से, मंत्रियों को आदेश देता है कि झोपड़ी हटाई जाए और यहाँ एक बड़ा राजमहल बनाया जाए। उसके बाद राजा कहते हैं यहाँ पर एक अच्छा भोजन बनाया जाए और हर दिन इस बच्चे को और इसके पिता को इस राजमहल में से भोजन कराया जाए। मेरे प्रियो, कितना ही अद्भुत एक चुनाव उस बच्चे ने करा। जब उससे पूछा गया उसने कुछ और नहीं पर स्वयं राजा को मांगा। आज मेरे और आपके जीवन में भी मुझे परमेश्वर की जरूरत है। इससे बढ़कर कई बार हमसे जब परमेश्वर कुछ पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, हम कुछ चीजों की अपेक्षा करते हैं। हम कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें धन दौलत चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब से बढ़कर अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो स्वयं परमेश्वर है। क्या आज आपके जीवन में वो परमेश्वर है? अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो आज आपको कहना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में मुझे आपकी जरूरत है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रण देंगे, निमंत्रण देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा। केवल प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है मेरे प्रियो, मुझे और आपको। बाइबल कहती है पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पर मैं और आप कई बार वस्तुओं की खोज करते हैं और इस कारण हमारे पास मेरे प्रियो वो बड़ा धन, मेरे और आपका जो सबसे बड़ा धन है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो नहीं मिल पाता हमें।
मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आपकी हर परिस्थितियों को वो बदल के रखने वाला परमेश्वर है। वो आपके दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपकी कंगाली को भरपूरी में बदलने वाला परमेश्वर है। वो मेरे प्रियो आपके जीवन में सब कुछ है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको इस बात से प्रेरित करना चाहूंगी कि अगर आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं बुलाया है तो आप कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे दिल में आइए। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आप है और प्रभु आपके जीवन में आके आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आप सभी को जय मसीह।